प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। और एक मन्नत विषय लेके एक महिला अपने घर में संतान की आशीष के लिए आई, क्योंकि वो बुजुर्ग थी, बहुत एजेड थी, इसलिए अपने पति के लिए दूसरी औरत लेके आई। कहने लग गई कि मेरी सौत को बच्चा होगा तो मेरा है, क्योंकि मेरा तो बहुत उम्र हो गया है, तो इसलिए अगर उसको हो जाता है तो मैं एक जैसे जीवन दान दूँगी। तो जीवन दान कैसे? तो इस विषय में जब उनके परिवार के लिए प्रार्थना किया गया तो भाई बोले, जो उनके पति हैं, बोले कि मेरे को सब बोलते हैं संतान नहीं होगा, संतान नहीं होगा, तो इसलिए आप प्रार्थना करो कि मुझे संतान हो। अब सब कुछ खाने पहनने से लेकर सब हमारे पास परिपूर्ण है, लेकिन संतान की कमी है। पहली पत्नी जो मैं लेके आया हूँ, ये पत्नी की ओर से तो संतान नहीं हो पा रहा है, और बुजुर्ग भी हो गई है, तो दूसरी पत्नी लाया हूँ। इसके द्वारा आप प्रार्थना करो कि मुझे संतान हो। जब उनके लिए बहुत बोझ से प्रार्थना किया गया, पिता का धन्यवाद हो, बहुत बोझ से प्रार्थना किया गया, उस समय परमेश्वर दर्शन के माध्यम से बताए, जैसे कि गांव में एक नाव जैसी में गाय बैल को, कोंडा जो भी है, उनको खाने पीने के लिए पेज सब कुछ डालते हैं। तो जैसे गाय बैल खा के चले जाते हैं तो वहाँ मुर्गी बतख आके चरने लगते हैं, जैसे बड़े झुंड के साथ। तो उसी को दर्शन में परमेश्वर ने मुझे दिखा के बात की कि आने वाला समय इस प्रकार संतान की मैं तुझे आशीष दूंगा, जैसे कि बतख के भी बच्चे बहुत, मुर्गी के भी बहुत बच्चे, तो जब तक तुम बंद नहीं कराओगे तब तक संतान की आशीष, और तब तक संतान इनको होगा। एक प्रकार से परमेश्वर की ओर से एक वचन उनके लिए मिला। तो जैसे ही मैं उनको ये बात को बताई कि मुर्गी बतख जैसे चरते हैं, वैसी उनके जैसे संतान है, वैसी आपके संतान की आशीष है। तो उसी क्षण वो बोली, एक जीवित मैं परमेश्वर को भेंट चढ़ाऊंगी। मुर्गी और बतख के विषय में यहाँ जिक्र हुआ है, तो मैं एक बतख ला के परमेश्वर के वेदी में चढ़ाऊंगी। वैसे तो बलिदान चर्च में नहीं है, लेकिन जब दर्शन में ये हुआ है तो मैं वही ला के मैं चढ़ाऊंगी। ये प्रकार से वो कह दी। समय बीतता गया, पिता का धन्यवाद हो, उनके जो सौत हैं उनको संतान की आशीष परमेश्वर ने दी। 3 4 एक प्रकार से परमेश्वर, समय बीतता चला गया। इस बातों को वो लोग जाने कि हमको ये एक प्रकार से हम बोले हैं, लेकिन वो धीरे 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 भूल गए, भूलते चले गए। एक दिन वो महिला खेत में पानी का एक छोटा सा गड्ढा है, वहाँ मछली पकड़ रही थी, और जैसे ही मछली पकड़ते पकड़ते वहाँ एक नाग सांप निकला और वो महिला को डस दिया। तो कई बार मनुष्य इस बातों को नहीं जानते कि हम, ये समस्या आया क्यों, क्योंकि हम मन्नत किए हैं लेकिन मन्नत को पूरा नहीं किए। क्योंकि वो बतख का विषय भी बोलते थे, नाग बतख मैं दूंगा, नाग बतख, यानी एक बतख का भी नाम है, एक नाग करके उसका, तो वही नाम लेके बोली कि मैं वो बतख दूंगी। तो इसीलिए परमेश्वर का एक योजना, वो जगह ऐसे हुआ कि वहाँ से एक नाग सांप निकला और उसे काट दिया। महिला अकेली थी उस जगह में, अजीब टाइप का वो जब काटने के बाद हरकत जो कर रही थी, दूर से एक महिला देखी और उसको उठा के घर तक पहुंचाई। तो वह जहर इतना फैल गया था कि उसकी मृत्यु हो गई। तो कई बार हम मन्नत को ध्यान नहीं देने की वजह से हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में समस्या आता है। जब हम दुख में पड़े रहते हैं, समस्या में पड़े रहते हैं, चिंता निराशा में रहते हैं, उस समय हम कुछ भी मुंह से बोल देते हैं, लेकिन जब प्रभु की वेदी की बात आती है तो उस समय हम उस बातों को ध्यान नहीं देते। तो एक प्रकार से वो परिवार में समस्या आया। परमेश्वर इस छोटे से गवाही द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष है। हाँ।